स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। तो देखिए हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को 3 यूनिट के डिस्टेंस पे ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, एंड जिसका जो स्लोप है वो -2 दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या हमें अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है तो हमें दो कंडीशंस पता हैं, या तो कोई दो पॉइंट्स पता हो उस लाइन की, और या तो स्लोप और कोई एक पॉइंट जो कि उस लाइन पे लाई करता हो। तो यहाँ पे हमें स्लोप पता है, यानी कि हमें एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए अगर हम इक्वेशन की बात करें तो कोई भी लाइन जिसका स्लोप m हो और जो किसी पॉइंट x, y से पास करे, x नॉट, y नॉट से पास करे, तो उसका जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए स्लोप जो दिया हुआ है वो -2 है, यानी स्लोप जो है वो -2 हमने लिख लिया। अब अगर हम क्यों, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में जो m होता है ये स्लोप को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है ये स्लोप को बता रहा है। अब अगर हमें देखें तो हमें एक कोई पॉइंट मिलना चाहिए जो इस लाइन पे लाई करे। तो अगर हमें देखें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मतलब कि अगर हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा ऐसा एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द ओरिजिन टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से ये लेफ्ट ये राइट, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे अगर ये 3 है तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्योंकि लेफ्ट साइड में ओरिजिन से चलते हैं तो नेगेटिव आता है, तो -3,0 ये पॉइंट हो जाएगा जो कि इस लाइन पे लाई करेगा। तो हमें एक पॉइंट जो कि एक्स नॉट वाई नॉट जो चाहिए था वो मिल गया, क्या है -3,0। तो अब हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि पूछ रहा था। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -2 एंड passes थ्रू पॉइंट -3,0। तो जो -3,0 से पास करता है तो देखिए इक्वेशन ये होता है क्या, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, वेयर जहाँ पे हमारे इक्वेशन में दिया हुआ स्लोप जो है वो -2 है और x नॉट जो है वो -3 है और y नॉट जो है वो 0 है। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये 0 इज़ इक्वल टू m की वैल्यू जो है वो -2 है, तो यहाँ पे -2 x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू -3। तो इस तरीके से हमने पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए y माइनस 0 की वैल्यू y ही होगी, ये -2 इसी तरीके से रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x + 3 ऐसा लिख देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 का +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन होगा लाइन का उसको हम लिख सकते हैं, ये -2x इधर आएगा तो +2x, तो 2x + y और ये 6 इधर आएगा तो +6 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे लाइन का इक्वेशन होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और किसी स्टेप में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 10.2 के आगे के जो क्वेश्चन हैं वो इस चैनल पे मिलने वाले हैं।